अप्रिशिएट करना जो है वो बहुत जरूरी है। एक दूसरे की ईगो को हर्ट करने से पहले हमें मेरे ख्याल में जो 2-3 चीजें हैं उनका ख्याल रख लेना चाहिए। अगर आपने अप्रिसिएशन जिसे कहते हैं देनी है किसी को, सबसे ज्यादा जरूरी है। उससे पहले की जाने वाली चीज थी इन तीनों चीजों का अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें एक चीज बहुत कॉमन है, वो है कि इख्तलाफात हो जाते हैं किसी भी आर्गूमेंट के अंदर। अगर आप देख लें फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर, ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हुए, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे कहते हैं राय का इख्तलाफ आपस में हो जाना, या वैसे डिफरेंसेस आ जाने किसी भी एक ऐसी सोच से जो एक दूसरे को पीछे छोड़ देने की है। सो ईगो हर्ट करते हुए हम देखते हैं। तो कैसे रिजॉल्व किया जाए? एक दूसरे की ईगो को हर्ट करने से पहले हमें मेरे ख्याल में जो 2-3 चीजें हैं उनका ख्याल रख लेना चाहिए, या अगर वो हमारे ज़हन में हो तो मुझे लगता है कि हमारे मामलात जो हैं वो उतने परेशान तो नहीं होंगे जितने रूटीन में होते हैं। तो एक चीज होती है आइडेंटिटी, एक चीज होती है अप्रिसिएशन, और एक चीज होती है एफिलिएशन। अब ये 3 चीजें अगर हम अपने दिमाग में रख लें, सो वन इज जो सबसे पहली चीज टॉप पे मैंने आपके साथ जिक्र की वो है आइडेंटिटी। बहुत सारे लोगों को अपनी आइडेंटिटी जो है उसको इवैल्यूएट करना नहीं आता। व्हेनेवर दे आर सिटिंग इन एन आर्गुमेंट या किसी भी शख्स की पेश की हुई बात से इख्तलाफ जो करना शुरू करते हैं, जब तो वो अपनी आइडेंटिटी का ख्याल नहीं रखते। इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि हम जो सीट है या जो हिरार्की है उसमें जो टॉप पे बैठा हुआ आदमी है वो उससे नीचे बैठे हुए आदमी, उससे वो 2 दर्जे नीचे है, 3 दर्जे नीचे है, उससे उलझ पड़े। तो जब तक हमें अपनी आइडेंटिटी उसका जोम हो रहेगा, मतलब एक सीईओ का अपने अकाउंटेंट से लड़ाई करना बनता नहीं है मेरे ख्याल में। सो वो क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। कुछ लोग फॉल्स आइडेंटिटी का भी शिकार होते हैं ना, उनको लगता है कि वो बड़ी चीज है, एक्चुअली मतलब होते नहीं है, लेकिन शायद किसी भी वजह से सीईओ के करीब हो जाए, या किसी भी कंपनी के हेड है या हेड ऑफ द फैमिली के करीब कोई बंदा हो जाए तो उसको ये जोम होना शुरू हो जाता है कि जी मैं तो बड़ी शय बन गया। लेकिन आइडेंटिटी जो है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी, वो जब आप भूल जाएंगे ना तो वो फिर वो क्या कहते हैं ना, सच्चाई वाली बात पीछे रह जाएगी, असल इशू पीछे रह जाएगा, और आपकी आइडेंटिटी जो है वो आपकी बात पे, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के अंदर जब आप इंगेज हुए हैं तो वो हावी हो जाएगी। तो पहले तो बात यह है कि आइडेंटिटी का ख्याल रखें, अपनी भी और दूसरों की भी। जब इसका वैल्यूएशन करना या इसकी रियलाइजेशन हो जाएगी या रियलाइज कर लेंगे इसको, तो फिर मसला कम होगा। एक और बात जो उससे बाद मेरे ख्याल में ख्याल रखना चाहिए, अच्छा ये बात जो बुनियादी तौर पे हम किसी और चीज पे काम कर रहे थे तो हमें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है इसका भी बीच में वो एक स्पेस नजर आई, तो मैंने कहा चलें इस पे आपसे भी बात कर लेते हैं और गप लगा लेते हैं, ये तो सबका ही मसला है। तो उसके अंदर आइडेंटिटी के बाद जो दूसरी चीज जिसका ख्याल रखा जाना चाहिए वो है एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन जो है कोई और शख्स भी हो सकता है जिसने अच्छा काम किया हो सकता है, तो उस डायलॉग में या उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आप पहले उसके आइडिया को मुकम्मल तौर पे रद्द कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आप पहले जरा अप्रिशिएट करें जी कि यू हैव डन वेल, आपने बड़ी अच्छी तैयारी की है। पर मेरा ये ख्याल है जब आप यही कर लेंगे ना तो उसके बाद किसी भी किस्म का इख्तलाफ आप उसकी बात से करेंगे तो उसको उतना बुरा नहीं लगेगा। उसको अपनी आइडिया के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म होता नजर आए तो वो उतना परेशान नहीं होगा जब उससे पहले आपने थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लिया होगा उसकी बात को। लेकिन अगर आप एकदम से पहले नाल ही तू की ले, अगर आप इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एनर्जी, तो मुझे लगता है कि मामला जो हैं वो उतने मजे के नहीं रहने वाले। अप्रिशिएट करना जो है वो बहुत जरूरी है जिंदगी में। अप्रिसिएशन देनी जो है वो सीखें। बेसिकली वैसे तो हर वक्त यहाँ भी दुनिया में भी, बीइंग मुस्लिम भी, हमारा ये बिलीव है कि हमें यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे अल्लाह मियाँ दुनिया और आखिरत जो है दोनों सवार दे। मतलब हमारा दिल होता है कि दुनिया में भी हमें आसाइशें मिले, अप्रिसिएशन मिले, और अगले जान भी जाके अप्रिसिएशन मिले। क़यामत वाले दिन भी अल्लाह के बड़ा चंगा शाबाश शाबाश तरक जन्नत में जाए। तो ख्वाहिश तो शायद सबकी ये होती है। सो बेहतर ये है कि आप पहले अप्रिसिएशन देना भी सीखें। ये नहीं हो सकता किसी और बंदे ने भी अच्छा काम किया हो सकता है। उसके बाद आ जाती है तीसरी चीज क्विकली, वो है कि एफिलिएशन।
जरूरी नहीं है कि आप अकेले फैमिली से एफिलिएटेड हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप कल ही कंपनी के चहेते हैं, और भी लोग हो सकते हैं जो एफिलिएट हुए हुए हैं कंपनी के साथ, और वो भी अपनी एफिलिएशन जो है उसी अंदाज से लेके चल रहे हो सकते हैं जब आपका कोई क्लेम जिस लम्हे मौजूद है। तो क्लेम सिर्फ तड़ा कल्ले का नहीं है एफिलिएट होने का, और भी लोग हैं फैमिली में, और भी लोग हैं कंपनी में। तो जिस भी फ्रेम ऑफ जिसमें लड़ाई या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस वक्त का हुआ है, मैं उस फ्रेम की बात कर रहा हूं। तो वहां पे आपको या सबको मेरे ख्याल में ये रियलाइज होना चाहिए कि मसले पर बात हो रही है ना, तो उसको दोनों को आइडियाज को कंबाइन करके देख लेते हैं। इस तरह से आप जरा सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा आपसे ताल्लुक ज्यादा है, आपका मेरे से ताल्लुक कम है, मैं कंपनी में इतनी देर से हूं, मैं इतने साल की मेरी एफिलिएशन है, और भी लोगों की एफिलिएशन हो सकती है। यस 10 ईयर्स की जरा एफिलिएशन ज्यादा होती है, 2-3 साल वाले की कम होती है, लेकिन दोनों को जो आइडियाज हैं या दोनों की जो भी प्रोजेक्ट के अंदर इनपुट है वो एक जैसी होगी। उसके अंदर दोनों ईमानदारी से अपने हिसाब से बेस्ट पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि उस एफिलिएशन का भी ख्याल रखा जाए। एक बंदा एफिलिएट हो जाए तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां राजी हो जाएंगी, दोनों बंदों की या दोनों पार्टियों की बातों को थोड़ा सा काम कर लें तो एक दूसरे की, मैंने अब जैसे सबसे पहले लफ्ज इस्तेमाल किया कि ईगो हर्ट करने की हम जो सुबह दोपहर शाम कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो इससे पहले जो 3 चीजें अगर हम इसका ख्याल कर लें जो मैंने आपको बता दिया, आई विल रिपीट इट अगेन। अगर आपने अप्रिसिएशन जिसे कहते हैं देनी है किसी को, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उससे पहले की जाने वाली चीज थी आइडेंटिटी, देन अप्रिसिएशन, उससे पहले एफिलिएशन। इन तीनों चीजों का अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के माहौल के अंदर आप ये 3 चीजें ख्याल रख लेंगे तो डिस्कशन बड़ी आसान हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होगी। जो आपका हैंडल करना है, रिजॉल्व करना है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को इख्तलाफात हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। राय का भी इख्तलाफ हो जाता है, कोई मसला नहीं। लेकिन इफ यू रिमेंबर 3 चीजें, सब खैर हो जाएगी। मिलेंगे एक और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।